बेटा मैंने सुना बड़ी मेहनत कर रहा है तू पढ़ाई में है। मुदिया 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 ला तेरी डिग्री पे मुदिया। सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर आप एक बार महाकुंभ में पहुंच गए तो आपको न खाने पीने की चिंता करनी है और न ही वहां पर रहने ठहरने की चिंता करनी है। हवलदार से लेकर सिपाही, इंस्पेक्टर से लेकर थानेदार और डीएम से लेकर सीएम पीएम तक कोई तो बताएगा ना भाई साहब कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से इतने सारे लोग काल की गाल में समा गए। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कल के कोई पोंगा पंडित आएगा और आपके मरने वाले को मोक्ष प्राप्ति का नाम देकर, आस्था का नाम देकर ऐसे ही छोड़ देगा और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेगा। मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो अव्यवस्था या असुविधा से परेशान था। अनगिनत कहानियां हैं। कोई अपनी माँ को तलाश रहा है, कोई भाई को, कोई अब बाप अपने बेटे को, तो कोई बेटा अपने पिता को। हर तरफ बदहवासी छाई थी। अब कितने लोग मारे गए कुचलकर, कितने लोग घायल हुए, लापता हुए, कितने लोग जख्मी हुए, ये तक सही आंकड़ा आपके पास नहीं पहुंचेगा, वरना पापा जी नाराज हो जाएंगे। और आप भोले भाले इनकी बातों में आकर पहुंच जाते हैं बिना ये देखे कि वहां पहुंचने पर आपके लिए कोई व्यवस्था का प्रबंध है या नहीं है। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? लेकिन सवाल फिर वही बरकरार है कि भाई साहब जिम्मेदार कौन है? कम से कम कागज पर अब तक किसी का नाम नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है 2 दिन से, और एक कुंभ मेले की तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर। आखिरकार कुंभ में इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ जो रिसेंटली हमने देखा? आम आदमी के लिए किस तरीके की व्यवस्था यहां पर करी गई है एंड वीआईपी लोगों के लिए क्या व्यवस्था यहां पर करी हुई है। बकायदा यहां पर घाट को हाफ में डिवाइड किया हुआ है और वीआईपी लोग जो कि बहुत ही लिमिटेड यहां पर होते हैं उनको आधा घाट यहां पर दे दिया गया है एंड आधी साइड ऑफ घाट पे यहां पर आम आदमी आपको नजर आएंगे। इस फोटो को देखकर समझ में आता है कि आखिरकार उस दिन जो स्टैम्पीड हुआ कुंभ मेले के अंदर वो क्यों हुआ था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पे 1:30 बजे सुबह के डेथ किए हुए लोग दोपहर में ले जाए गए हैं 1:30 बजे, और वो मरे कब है? अगर एक भी मौत होती है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति की मौत नहीं होती, उसके परिवार की मौत होती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दरवाजे बंद कर लिए थे आश्रमों ने, सब आश्रमों के दरवाजे बंद। ये तस्वीर भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी कि जो बड़े बड़े टेंट हैं बाबाओं के, सब ने गेट बंद कर लिए। लेकिन दैनिक भास्कर की ये खबर पढ़ो। खबर है कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद मुस्लिमों ने अपनी मस्जिदें खोली, 25,000 लोगों को बिस्तर दिया, खाना खिलाया और ये भी बोल रहे हैं कि श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं। अब्दुल की इतनी हिम्मत। हाँ, भारतीय अब्दुल जिसकी देशभक्ति पर हमेशा सवाल खड़ा किया जा सकता है, उसकी ये तस्वीर कभी दिखाई नहीं जाती है। महाकुंभ में मची भगदड़, संगम क्षेत्र में हर तरफ बिखरा सामान। पुलिस और रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई। ये वो वक्त था जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में राम की मदद को रहीम सामने आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद, मजार, दरगाह से लेकर हिंदू भाई बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। रात में ही लोगों तक खाना और चाय पहुंचाई गई। जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी भी की। ज्यादा समस्या लोगों को रुकने की और टॉयलेट्स की थी, तो इस पूरे मोहल्ले के जहां मैं खड़ा हूं इसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। अपने ज्यादा जरूरत बाथरूम की थी, फ्रेश होने की थी, वो सब ने मिलके सबको मदद किया। सारे धर्म के लोग लगे हुए थे। ये हम लोगों ने कल से यहाँ पे भंडारा चलाना शुरू किया है। ये गंगा जमुना तहजीब के तहत हम लोग बरसों से चलाते चले आ रहे हैं और कल पूरे दिन जितना रश था, इतना रश हम लोगों ने कभी नहीं देखा। और पूरे दिन सुबह 11 बजे से जो शुरू हुआ है भंडारा, रात में 9 बजे तक चला है। सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। बल्कि दिखाया ये जाता है कि अब्दुल देशद्रोही है, गद्दारी करेगा।
क्यों? क्योंकि अब्दुल को देशद्रोही बताएंगे तभी तो देशभक्त हिंदू जागेगा और जो अब्दुल की चोरी टाइट करेगा उसे वोट देगा। लेकिन तुम इस देश से प्यार करते हो तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि जितना अब्दुल को बुरा दिखाया जा रहा है उतना अब्दुल बुरा है नहीं। हम ये बात नहीं समझे तो इस नफरत में कुंभ मेले में मची भगदड़ में मरे लोगों की तरह ये देश मारा जाएगा। और जैसे कुंभ मेले में एक भी वीवीआईपी नहीं मरा वैसे ही ये नफरत फैलाने वाले वीवीआईपीस बच निकलेंगे। इसलिए बात को समझो, प्यार बांटो, नफरत नहीं। बिल्कुल हमने कहा है, हमने ये कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, इससे बेहतरीन ये है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते। इस बार महाकुंभ के मेले में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बातें कही जा रही थी, लेकिन दुख हर बार तोड़ता ही नहीं है, जोड़ता भी है। महाकुंभ में भगदड़ हादसे के बाद मुस्लिम समुदाय ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। कुंभ की इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन कुछ नोटिस किया आपने? और नोटिस करने वाली बात यह है कि देश का बल बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, हिंदुओं की रक्षा के लिए बना दल, कहीं से कहीं तलक नजर नहीं आए। विश्व हिंदू परिषद नजर नहीं आया, राष्ट्रीय सेवा संघ नजर नहीं आया, हिंदू रक्षा दल, हिंदू युवा वाहिनी नजर नहीं आई, करनी सेना नजर नहीं आई। यानी इतने बड़े बड़े हिंदुओं के संगठन है और कोई सा संगठन उस भगदड़ के बाद वहां कैंप लगाने नहीं पहुंचा, राहत शिविर कैंप लगाने नहीं पहुंचा। समझ सकते हो कि ये धार्मिक संगठन नहीं, राजनीतिक संगठन है। वहीं मुसलमानों के विरोध की बात होती, मुसलमानों के खिलाफ जुलूस की बात होती, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाने की बात होती, राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करने की बात होती, तो ये संगठन सबसे आगे नजर आते। सुनिए, 2013 का कुंभ एकमात्र ऐसा कुंभ है जिसमें कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष ने कुंभ में स्नान नहीं किया, क्योंकि आजम खां को बनाया हुआ था। जो बनाया आजम खां को, जो राम गोपाल यादव नहीं बन सकते थे, जो शिवपाल यादव नहीं बन सकते थे। और दूसरा यहाँ का बताइए ना, 2013 का बताइए भैया, आप कहाँ हिंदू मुस्लिम में घुस जाते हैं, आप ये बताइए ना। अभी बता है भाई, 2012-13 का कुंभ मैंने देखा और उस समय आजम खां मेला के प्रभारी हुआ करते थे। मेला में कोई गड़बड़ हो गई तो आजम खां संतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो दूसरे संप्रदाय के थे, वो सपा के थे, मुसलमान थे, लेकिन संतों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और उन्होंने कहा, संतों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। और आपको आश्चर्य बता दूं, आज तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेरा प्रभारी कौन है। क्या आपने सुना है कि हज पर जब मुसलमान मक्का जाते हैं तो सऊदी एयरलाइन किराया डबल कर देती हो? नहीं ना, चाहे तो कर सकती। वीजा पर हज करने वालों की पूरी डिटेल लिखी होती है, लेकिन नहीं वसूलती। दोस्तों, कुंभ कमाई का हार्डकोर जरिया बन गया है। जैसे दिल्ली से प्रयागराज का फ्लाइट का किराया 42,000 रुपए है, कोलकाता से प्रयागराज का किराया लगभग 48,000 रुपए एक आदमी का, सिर्फ एक तरफ का है। मुंबई से प्रयागराज का किराया 52,000 रुपए से ऊपर है। बैंगलोर से प्रयागराज का किराया 58,000 के पार है और चेन्नई से प्रयागराज का किराया 29,000 रुपए है। और सुनिए, मुंबई से प्रयागराज का हवाई जहाज का टिकट 52,000 का है, जबकि दुबई का किराया मात्र 17,000 है। विदेश जाने का किराया प्रयागराज जाने से सस्ता है। यह है मोदी का नया भारत। धर्म के नाम पर हिंदुओं को लूटा जा रहा है, बिजनेस कर रहा है। आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार इस देश की जनता है और कोई जिम्मेदार नहीं। जो पब्लिक मांगेगी नेता वही देगा। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। हमने हजारों वीडियो से अपने छोटे छोटे क्लिप को काट कर इस वीडियो को बनाया है। बाकी जो हमने देखा, जो महाकुंभ में जिस तरह से लोगों की मौत हुई है, इसमें बहुत ही दुख हुआ है, बहुत ही दुख हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे देश में लोगों को, आम जनताओं को नेता इंसान ही नहीं समझेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? जरा सोचिए, इतने सारे मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? अभी भी बहुत सारे लोग लापता है, वो गए कहाँ? कौन ढूंढेगा उसे? हिंदुस्तान में सबसे बड़ा धंधा है धर्म का, दूसरा है राजनीति का और तीसरा है दलाली का। और सबसे कमाल की बात यह है, तीनों भी टैक्स फ्री है।